ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। 31वां साल और सूद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट ये कोई सोच नहीं है बल्कि हकीकत है जिसे सच कर दिखाया है डीडीसीए मेंबर और इस टूर्नामेंट के आयोजक 1990 से शुरू हुआ सूद क्रिकेट मेमोरियल टूर्नामेंट अब अपने 31वें आयोजन तक पहुंच गया है। इसका उद्घाटन 1 अप्रैल को विशेष अतिथि बीसीसीआई पूर्व अध्यक्ष सीके खन्ना और इंटरनेशनल एम्पायर अनिल चौधरी के साथ कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति में किया गया। और इसी दौरान सभी गणमान्य लोगों को आयोजक द्वारा सम्मानित भी किया गया। मैच की शुरुआत होने से पहले ग्राउंड में मौजूद सभी विशिष्ट अतिथियों ने सूद क्रिकेट टूर्नामेंट के साथ आयोजक प्रमोद सूद की भी जमकर तारीफ की। निश्चित ही बहुत बड़ा दिन है किसी भी टूर्नामेंट के लिए। 31 साल लगातार बिना किसी इंटरप्शन के बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और प्रमोद सूद, जतिन सूद और उनकी टीम और रानीबाग क्लब के उनके पुराने साथी लोग बधाई के पात्र हैं। प्रमोद सूद जी को मैं पिछले 35 साल से भी ज़्यादा से जानता हूँ। ये एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हैं, जिस काम का बीड़ा उठाते हैं उसे ठान लेते हैं और बहुत अच्छी तरह ये चल रहे हैं। एज ए स्कोरर, एम्पायर और क्रिकेट में इनका योगदान बहुत बड़ा है। मैं ये टूर्नामेंट में पहले शायद खेला भी हूँ। ये क्रिकेट खेल के ही सब आगे जाते हैं, तो ये ध्यान रखना कि हर मैच बराबर होता है और यही है स्टैंडर्ड जहाँ से आप धीरे धीरे अपने आप को आगे ले जा सकते हो। इतने साल तक टूर्नामेंट कराना बहुत आसान काम नहीं है। एक टूर्नामेंट शादी की तरह होता है, तो लगा लो कितने हो गए। तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने इतना। और बस सभी प्लेयरों को बोलूँगा ईमानदारी से खेलो और दम लगा के खेला करो। 31 वर्ष कोई कहने में और करने में लगातार निरंतर अच्छा, हर बार पहले से अच्छा करना आसान बात नहीं होती। निश्चित रूप से जो आयोजक हैं, सूद जी हैं, जतिन हैं, इनकी बहुत मेहनत है। और इस टूर्नामेंट में दिल्ली का कोई बड़ा प्लेयर ऐसा नहीं रहा जो ये टूर्नामेंट नहीं खेला हो। इसे मैं बहुत ही खेल के प्रति सूद फैमिली की जो आयोजक हैं उनका समर्पण भाव से देखता हूँ। देखिए, ऐसे बड़े कम टूर्नामेंट्स रह गए हैं जो जिनको हम कह सकते हैं कि 25 साल से ज़्यादा से चल रहे हैं, और ये तो 31वें साल में है। और मेरे ख्याल से ऐसे टूर्नामेंट आज के दौर में ऑर्गेनाइज़ करना ही एक चैलेंज है। और इस टूर्नामेंट का एक रुतबा है, एक स्टैंडर्ड है, और वो स्टैंडर्ड बरकरार रखना। जैसे मैंने हमेशा एक चीज़ को माना है कि एक स्टैंडर्ड तक पहुंचना एक बात होती है, उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करना उससे मुश्किल होता है, और उस स्टैंडर्ड को और ऊपर ले जाने की कोशिश करते रहना और वहाँ पहुँचना वो सबसे मुश्किल है। मेरे ख्याल से इस टूर्नामेंट ने 1980 से जो मैं देख रहा हूँ, ये जो पूरी जो एक प्रक्रिया है, ये जो एक जर्नी है इनकी, इस पे इन्होंने सक्सेस हासिल की है। ये आसान नहीं है। ये प्रमोद सूद जी को मैं कई वर्षों से जानता हूँ और बड़ा डेडिकेशन है इनके अंदर। अपने पिताजी के नाम पर ये ओमनाथ सूद टूर्नामेंट कराते हैं, तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है। और ये 31वां साल है और 31 साल से लगातार टूर्नामेंट कराते जाना ये आसान नहीं है। ग्राउंड में मौजूद सूद क्रिकेट मेमोरियल टूर्नामेंट के आयोजक और डीडीसीए मेंबर प्रमोद सूद से भी हमारे संवाददाता चेतन पाठक ने बात की। सुनिए उनका इस 31वें आयोजन को लेकर क्या कहना था। अब हमारे साथ खुद संस्थापक श्री प्रमोद सूद जी मौजूद हैं, जो कि इसका आयोजन लगातार 31 वर्षों से करते आ रहे हैं। 31वां वर्ष में ये आयोजन क्रिकेट टूर्नामेंट का किया जा रहा है। इनसे जानते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रेरणा बनी रही कि इतने साल तक, इतने वर्षों से लगातार आप ये आयोजन करते आ रहे हैं? इस टूर्नामेंट की रूपरेखा हमारी तैयार हुई थी। हमारा क्लब है रानीबाग क्रिकेट क्लब, तो हम वहाँ फ्रेंडली मैच खेलते रेलवे ग्राउंड के अंदर। तो उसके बाद मैच जब ख़त्म होता था शाम को, वहाँ स्टेशन के ऊपर एक कैंटीन हुआ करती थी, तो वहाँ आके हम बैठ जाते थे। तो वहाँ एक दिन ऐसे ही लोग सोचते थे कि यार कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया जाए। तो उस समय एक टूर्नामेंट रानीबाग क्लब ने ऑर्गेनाइज़ किया था फिरोज गांधी जी के नाम से। वो टूर्नामेंट ख़त्म हो गया, उसके बाद फर्दर वो टूर्नामेंट कभी हो नहीं पाया। तो ऐसे एक दिन बैठे बैठे बात होती, क्यों ना यार टूर्नामेंट कराया, किस नाम से कराया। तो
कोई आगे नहीं आना चाह रहा था, लोग जॉब में थे, टाइम था नहीं किसी के पास। तो ऐसे ऐसे बैठे और हमारे एक और फाउंडर मेंबर आए हुए हैं, SN शर्मा जी आए हुए हैं। हम बैठे तो हमने डिसाइड किया कि चलो एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो टूर्नामेंट का नाम क्या दिया जाए? तो टूर्नामेंट के नाम की जब बात आई तो हमने सोचा कि मैं अपने पिताजी के नाम से इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ करता हूँ। और उस टूर्नामेंट को उनका नाम देने का एक बहुत बड़ा कारण था कि 1983 का जब वर्ल्ड कप था तो हमारे फादर उस समय थे और अभी टूर्नामेंट चालू है, एक आधा मैच हुआ था। तो उन दिनों मेरे फादर ने ये कह दिया था 1980 वर्ल्ड कप से पहले ही कि इस बार टूर्नामेंट की बात नहीं उन्होंने की, बल्कि कहा इस बार हमारा कपिल देव जीतेगा। उनको ये नहीं पता टूर्नामेंट क्या था या क्या नहीं, क्रिकेट से लगाव था, सारा दिन बैठ के रेडियो पे कमेंट्री आती थी तो कागज़ पे स्कोरिंग किया करते थे। तो उन्होंने कहा कि इस बार कपिल देव टूर्नामेंट जीतेगा। तो चांस की बात है कि 83 के अंदर कपिल देव भी टूर्नामेंट जीता, हमारा इंडिया टूर्नामेंट जीता। तो फिर मैंने कहा चलो अपने पापा के नाम से याद किया जाए। तो इसलिए हमने उस टूर्नामेंट का नाम ओमना सूद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट रखा। और ये टूर्नामेंट 1988 में स्टार्ट हुआ था आदि मैटिंग के ऊपर, और ये रेलवे ग्राउंड में हुआ था। पास में स्टेशन था, ट्रेनें जाती थी, आवाज़ें आती थी, बड़ा अच्छा दृश्य होता था उस समय। तो 1988 में हुआ, उसके बाद 1989 में हुआ। उसके बाद 2-3 साल किसी कारणवश ये टूर्नामेंट नहीं हो सका। 93 से फिर इसको हमने कंटिन्यू कर दिया और आज वो टाइम है कि 2021 आ गया है। हर साल ये टूर्नामेंट चलता आ रहा है और इसमें लगभग 53 खिलाड़ी ऐसे रहे हैं कि इस टूर्नामेंट को खेलने के बाद जिन्होंने इंडिया की टीम को रिप्रेजेंट किया। उसमें लेटेस्ट देखा जाए तो जो इंडियन टीम का कैप्टन है विराट कोहली है, युजवेंद्र चहल है, उससे पहले वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, युवराज सिंह। सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था टूर्नामेंट पे उस समय आकाश चोपड़ा था, आशीष नेहरा आया। आशीष नेहरा के बाद रमन लांबा जी एक्सपायर हो गए, जो वो रमन लांबा जी खेले, अजय शर्मा, संजीव शर्मा, ये सबसे पहले 94 के अंदर ये खेले थे। उसके बाद ये क्रिकेटर आते चले गए, पंकज दरवानी, निखिल चोपड़ा, विजय दहिया, ऐसे कितने क्रिकेटर हैं जो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया। इवन महाराष्ट्र के खिलाड़ी मुनाफ पटेल, रमेश पवार और डोडा गणेश, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो कि इस टूर्नामेंट में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। DDCA का इस टूर्नामेंट में बहुत बड़ा सहयोग है। सबसे पहले तो मैं CK खन्ना जी को बधाई देता हूं कि जिन्होंने 2003 के अंदर हमारे टूर्नामेंट को BCCI से एफिलेटेड करा दिया था। ये कोई छोटी बात नहीं है कि BCCI से एफिलेटेड होना। और हमारे साथ CK खन्ना जी जुड़े हैं, कुणाल गुप्ता जी हैं, अनिल खन्ना जी हैं जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी हैं DDCA के। और DDCA का पिछला जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें रोहन जेटली जी आए थे, हमारे चीफ गेस्ट थे। तो अब DDCA से पिछले 2 टूर्नामेंट से सब लोग जुड़े हुए हैं और आई थिंक DDCA में भी इसका बहुत अच्छे से जो टूर्नामेंट का नाम अच्छा हो रहा है और वो लाइक करते हैं, इसीलिए वो हमारे टूर्नामेंट में आ रहे हैं और आज भी आए हैं। बहुत खुशी की बात है। मैं उनका हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूँ कि वो इस टूर्नामेंट में आए और उन्होंने अपना टाइम दिया। जी हाँ, तो 31वें सीजन तक पहुंचने के बाद भी उसी शालीनता और उसी जोशो खरोश के साथ टूर्नामेंट का आयोजन ये बताने के लिए काफी है कि सूद क्रिकेट मेमोरियल टूर्नामेंट सिर्फ यही नहीं रुकेगा। कैमरामैन सोनू के साथ चेतन पाठक, दिल्ली। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।